दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है। हेलो गाइस, दिस इज यूजुअल, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम शूट करने वाले हैं अल्बर्ट हॉल। ये है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। ये बाहर का नज़ारा है अल्बर्ट हॉल का। अभी हम अंदर भी चलेंगे। ये आप बाहर से देख पा रहे होंगे, ये है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, हमारे जयपुर की शान। इसमें आपको देखने को मिलेगी राजा महाराजाओं की मूर्तियाँ, उनके हथियार, उनकी तलवारें, उनके कपड़े, उनकी पहले की वेशभूषा, मतलब हमारी सारी जो भी ऐतिहासिक चीजें हैं वो इसमें रखी गई है। तो हे गाइस, अल्बर्ट हॉल के अंदर हम पहुंच चुके हैं और ये मेरे ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये राजा महाराजाओं की फोटोज लगी है। पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे उन्होंने शासन किया, राज किया, तो उनकी फोटोज पर तस्वीर टंगी हुई है। और ये हमारे अल्बर्ट हॉल का एंट्रेंस है, हम यहीं से एंट्री करेंगे, देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसको कालीन कहा जाता है। ये पहले राजा महाराजाओं के दरबार में बिछाया जाता था। तो अलग अलग टाइप्स की कालीन है यहाँ पे। ये पहले राजा महाराजाओं के दरबार की शोभा हुआ करती थी, जैसे कि आज के ज़माने में जिसको हम रेड कारपेट कहते हैं, तो ये पहले के ज़माने का कालीन था, इसको राज दरबार में बिछाया जाता था। जैसे कि मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, सारी की सारी एंटीक चीजें। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया हुआ है और उससे भी ज्यादा बहुत ही सुंदर तरीके से इसको रखा गया है। किसी चीज को बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसको संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो हमारी धरोहर है, कितनी खूबसूरत तरीके से संभाल के रखा हुआ है। काफी सुंदर दिख रही है चीजें। पहले के जमाने के जो बर्तन हुआ करते थे, ये पीछे कुछ तस्वीरें, और इस पे बहुत ही अच्छी तरीके से शिल्प कारीगरी की गई है।
तो मेरे पीछे आप लोग ये देख रहे हैं, ये पहले के ज़माने की बर्तन है, काफ़ी एंटीक है। काफ़ी पब्लिक यहाँ पे आई हुई है देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, लोग बड़े दूर दूर से आते हैं। ये जयपुर का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, अल्बर्ट हॉल। काफ़ी ही शानदार तरीके से इसको बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है देखने में। ये पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बड़े बड़े फूलदान। ये गार्ड साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये 2 गार्ड साहब मेरे पीछे फुल मज़े ले रहे हैं। ये भाई साहब भी देख रहे हैं कैमरे में, ओ मैडम भी देख रही है। मेरे पीछे ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनको बनाया गया है। पहले के ज़माने में क्या है कि मोबाइल कैमरास ये सब नहीं हुआ करते थे। तो पहले के जो चित्रकार होते थे अपने हाथों से ही चित्र बनाते थे, और जो मूर्तिकार शिल्पकार होते थे तो वो अपने हाथों से ही इन मूर्तियों को बनाया करते थे। आजकल क्या है, खोजने पर भी ऐसे शिल्पकार और चित्रकार नहीं देखने को मिलते, क्योंकि आजकल क्या है, मोबाइल कैमरे का ज़माना हो गया है। आजकल हर कोई मोबाइल के सेल्फी कैमरे में घुसा हुआ है। तो किसी को कुछ भी रिकॉर्ड करना हो, कुछ भी शूट करना हो तो मोबाइल कैमरे से हो जाता है, काफ़ी आसान हो गया है। लेकिन पहले के ज़माने में ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तो चित्रकार अपने हाथों से ही चित्र बनाते थे। प्राचीन समय भी कितना खूबसूरत रहा होगा। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये ढाल रखी है, ये तलवारें हैं महाराणा प्रताप और अकबर के ज़माने की। ये भाले रखे हुए हैं, तो काफ़ी सहेज के इनको रखा गया है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत हैं। वैसे तो काफ़ी डेंजर है ये चीज़ें, काफ़ी भारी भरकम लग रही है, लेकिन देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही यूनिक फील हो रहा है। काश मैं भी इनको इस्तेमाल कर पाता। वैसे तलवारबाजी का शौक़ मुझे भी है, मेरे घर पे भी एक तलवार है। ये मेरे पीछे भाले रखे हुए हैं, उस ज़माने के सबसे दमदार हथियार, और ये बड़े बड़े तीर कमान भी देख सकते हैं। काफ़ी डेंजरस हथियार लग रहे हैं, और ये बड़ी बड़ी बंदूकें अंग्रेज़ों के ज़माने की। आजकल तो क्या छोटी छोटी पिस्तौल आ चुकी है, लेकिन पहले के ज़माने में यही हथियार हुआ करते थे। ये महाराणा प्रताप की मूर्ति और ये बंदूकें अंग्रेज़ों के ज़माने की। ये है हमारे देश की शान महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की खासियत ये रही है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो हाइट में भी काफ़ी लंबे हैं, कहा जाता है कि 7 साढ़े 7 फुट इनकी ऊंचाई थी। ये बंदूकें फिर से आप देख सकते हैं, अलग अलग टाइप्स की बंदूकें हैं। भारत में बंदूकें लाने वाले अंग्रेज ही थे। अगर वो भारत नहीं आए होते तो भारत में शायद बंदूकें भी नहीं आती। हम आज भी इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर रहे होते। हमारे तलवार, ये फरसा, ये मुकुट आप देख सकते हैं। और ये जो हथियार है, इसको हाथों में पहन के इस्तेमाल किया जाता था।
ये कटार कहा जाता है इसको। और मेरे पीछे आप ये कवच देख सकते हैं। जब राजा महाराजा युद्ध पे जाते थे तो इन्हीं कवचों को पहन के जाते थे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इनको संभाल के रखा हुआ है। मेरे पीछे ये पानी की सुराही आप देख पा रहे होंगे। तो आजकल तो इनको जग कहा जाता है, लेकिन पहले इनको सुराही कहा जाता था। पानी पीने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल तो चांदी के बर्तन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन पहले चांदी के ही बर्तन हुआ करते थे। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये सामने दो सिपाही आपस में मर्डर गश्ती करते हुए। पहले के राजा महाराजाओं की भी क्या ज़िंदगी हुआ करती थी। जिस पे चाहा उस पे हमला कर दिया, जिस चीज़ को चाहा उस चीज़ को हासिल कर लिया। तो पहले के राजा महाराजा कहीं भी जंग लड़ने जाते थे तो वहाँ जीतने के बाद जो भी वहाँ की खूबसूरत और नायाब चीज़ें होती थी उनको उठा के ले आते थे और उनको स्टोर करके रखते थे। तो ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, तो ये जंग में जीती हुई चीज़ें हैं। और भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। धीरे धीरे सभी चीज़ों को हम देखेंगे, एक एक करके सभी चीज़ों को देखा जाएगा, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा जाएगा। प्राचीन काल के लोगों के पास मोबाइल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक ये सब तो था नहीं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंशन करते रहते थे। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हाथों से बनाई गई है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। आजकल के लोग अपना सारा समय मोबाइल पर ही वेस्ट करते हैं। इससे मोबाइल कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाना चाहिए। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। घर बैठे आप लोग बिना पैसा खर्च किए आसानी से इन चीज़ों को देख पा रहे हैं। ये मेरे पीछे तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। ये राजा महाराजाओं की तस्वीरें लगी हुई है और ये जो नीचे बुक्स रखी हुई हैं इनमें उनके बारे में लिखा गया है, उनकी जीवन शैली के बारे में लिखा गया है। उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कितने साल तक शासन किया, उन्होंने कितनी जंगें लड़ी, कितनी जीती, कितनी हारे, तो हर एक चीज़ के बारे में डिटेलिंग से लिखा गया है। ये जो मेरे पीछे तस्वीरें हैं ये मुग़ल राजाओं की है। वो भारत कब आए, उन्होंने कितने साल तक शासन किया, उनका शासन कैसा रहा, तो हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बताया गया है।
अच्छा ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ मैं, ये क्या चीज़ है? जो लोग एल्बर्ट हॉल घूमने आए होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि क्या चीज़ है और किस चीज़ की इमारत है ये। तो जो लोग घूमने आ चुके हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरे पीछे ये मूर्तियाँ रखी हुई है, तो बेहद खूबसूरत है ये। और ये हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ हैं, बहुत ही शानदार कारीगरी की गई है इन पे। ये है आगरा का ताज महल, काफ़ी छोटा है वैसे हकीकत में इतना छोटा नहीं है, ये डेमो के रूप में यहाँ पे रखा गया है। भारत की धरोहर। और ये मेरे पीछे फिर से हिंदू देवताओं की मूर्तियों को आप देख सकते हैं। तो देखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जो लोग कहते हैं कि इंडिया बहुत गरीब देश है, इंडिया का कुछ इतिहास नहीं रहा है, तो जो यहाँ पे आएंगे उनको देखने के बाद मालूम चलेगा कि इंडिया का क्या इतिहास रहा है। ये यहाँ पे पुराने ज़माने के कपड़े रखे हुए हैं। तो गाइस मेरे पीछे ये राजा महाराजाओं की पोशाक रखी हुई है, देख पा रहे होंगे। मैं अपनी हाइट नाप रहा हूँ। इस पोशाक की हाइट होगी लगभग 7 फीट के आसपास और मेरी हाइट है 5.8, तो मेरे से तो काफ़ी बड़ी है। ये जो पोशाक है ये फिर भी लग रहा है कि मेरे हाइट के अकॉर्डिंग है। पहनने का तो काफ़ी मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, नहीं पहन सकते हैं। और ये जो पोशाक है ये वाकई में मुझे बहुत पसंद आई थी। मन तो कर रहा था कि इसको ले चलूँ यहाँ से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नहीं ले जा सकते। तो काफ़ी तरीके की यहाँ पे पोशाकें रखी हुई है और दिखने में काफ़ी ही सुंदर है। मन तो कर रहा है ले जाने का, लेकिन क्या करें, नहीं ले जा सकते हैं। ये मेरे पीछे छोटी छोटी कुछ मूर्तियाँ रखी हुई है, अभी आपको डिटेलिंग में भी बताएंगे कि ये क्या चीज़ की मूर्ति है। इजिप्ट की मम्मी का नाम आपने सुना होगा, तो ये जो इजिप्ट की मम्मी है और जो वहाँ के लोग हुआ करते थे, तो ये उन्हीं लोगों की मूर्तियाँ हैं। तो अभी हम इजिप्ट की मम्मी के भी दर्शन करेंगे। तो गाइस तैयार हो जाइए, मेरे पीछे कौन है। ये जो है ये इजिप्ट के रक्षक माने जाते थे, देख पा रहे होंगे, दिखने में भी काफ़ी डेंजरस लग रहे हैं। ये जो इजिप्ट है उसकी रक्षा करते थे, उनके द्वारपाल हुआ करते थे। ये मूर्ति देख पा रहे होंगे, ये इजिप्ट के राजा की मूर्ति है। अब मैं आपको अपने पीछे एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये है इजिप्ट की मम्मी।
तो गाइस हम देखने वाले हैं इजिप्ट की मम्मी। तो गाइस ये है इजिप्ट की मम्मी। इस मम्मी के ऊपर इतनी फिल्में बन चुकी है और इतनी डरावनी फिल्में बनी हैं, आप सबने देखी ही होंगी। अभी मैं इस मम्मी को देख रहा हूँ तो मेरे को जितनी भी फिल्में हैं जो मैंने बचपन में देखी थी उन सारी फिल्मों की याद आ रही है। और ये मेरे पीछे इजिप्ट की मम्मी का एक्सरे है। माना जाता है कि इनकी जो हड्डियां हैं वो अभी तक नहीं गली, वैसी की वैसी है। बहुत डर लग रहा है देखने में भी, काफ़ी डरावनी है। तो गाइज़ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। ये राजा महाराजाओं की तो तस्वीरें ही ख़त्म नहीं हो रही यार। जहाँ जाओ उन्हीं की तस्वीरें, जहाँ जाओ उन्हीं की तस्वीरें। तो ये मेरे पीछे प्राचीन काल की जो जीवन शैली थी तो उसकी कुछ तस्वीरें हैं। ये राजा जी की तस्वीर। यहाँ जो तस्वीरें टंगी है उनको देख के आप प्राचीन काल की जीवन शैली का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले के लोग अपनी जीवन कैसे जिया करते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी, उनके जीने का तौर तरीका, उनका रवैया क्या था। ये हिंदू देवताओं की तस्वीरें हैं। और मेरे पीछे ये आप बुक्स भी देख सकते हैं। इन बुक्स में राजा महाराजाओं के बारे में डिटेलिंग में बताया गया है और उनकी तस्वीरें भी लगी हुई है इन बुक्स में। ये आप दोबारा से देख सकते हैं। मेरे पीछे ये चांदी के आभूषण आप देख सकते हैं, काफ़ी ही सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी भारी भरकम है। वेट बहुत ज़्यादा है इन सब का। वैसे अकेले घूमने का यही फ़ायदा है। अगर साथ में बीवी आई होती तो बोलती कि मुझे भी चाहिए और मुझे यही चाहिए। बीवियाँ नहीं समझती है कोई चीज़, उनको जो चीज़ें पसंद आ गई बस वही चाहिए। और ये मेरे पीछे हार है महारानियों के, ये सोने चांदी के हैं सारे। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही भारी भरकम है। अगर आज के ज़माने में इनकी कीमत लगाई जाए तो करोड़ों और अरबों की होगी इनकी कीमत। ये जो पैरों में पहना जाता था कुंडा, ये वो है। तो काफ़ी ही सुंदर आभूषण है। मन तो कर रहा है लेने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नहीं ले सकता। तो गाइस अकेले घूमने का यही फ़ायदा है कि आप बीवी की किटपिट से बचे रहते हैं। अगर वो होती तो पूरा दिमाग चाट गई होती कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए तो चाहिए।
ये जो मेरे पीछे मूर्तियाँ रखी हुई है, ये जो पहले के आम नागरिक हुआ करते थे, जिसे कहते हैं कि पब्लिक। तो ये पब्लिक की जीवन शैली है कि ये आम नागरिक अपनी ज़िंदगी कैसे जीते थे। और ये मेरे पीछे डोली रखी हुई है, तो रानी महारानी इसी में आती जाती थी। ये मेरे पीछे पहले के ज़माने के गिटार रखे हुए हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में, बजाने का मन कर रहा है। पहले के ज़माने के जो संगीतकार थे तानसेन, तो तानसेन इसी पे अपनी तान बजाते थे। और ये शहनाइयाँ भी रखी हुई है, तो जब भी किसी की शादी में बैंड बजाना होता था, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी होती थी, तो इसी शहनाइयों को बजाया जाता था। तो पहले के ज़माने के जितने भी संगीत यंत्र थे, तो सारे के सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। पहले के ज़माने में जब किसी की शादी होती थी, उसका बहुत ही बढ़िया बैंड बजता था। आजकल तो डीजे बजता है, लेकिन पहले बैंड बजता था। और ये मेरे पीछे मूर्तियाँ हैं आम नागरिकों की, पहले के ज़माने के, जो भी गरीब और मध्यम वर्ग के लोग थे, उनकी मूर्तियाँ रखी हुई है। तो इसी के साथ लगभग हमने पूरे म्यूज़ियम का मुआयना कर लिया है, सारी चीज़ें हमने देख ली है। और ये मेरे पीछे पहले के स्थानीय देवताओं की मूर्तियां हैं। पहले के आम लोग इन्हीं को पूजा करते थे। ये वहाँ के स्थानीय देवता थे, जिसे आज के ज़माने में कुल देवता भी कह सकते हैं। तो ऊपर की जितनी भी एंटीक चीज़ें हैं, लगभग हमने सारी देख ली है। और अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे देखते हैं नीचे की ओर क्या है। तो नीचे हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखने के लिए वैसे कुछ है नहीं, फिर भी देखते हैं। ये मेरे पीछे जो है, यहाँ पे कठपुतली का खेल होता है, और ये बीच में फंवारा बनाया गया है। यहाँ पे वैसे एंटीक चीज़ें नहीं हैं, लेकिन देखने में ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे कठपुतली का खेल होता है, तो फ़िलहाल तो अभी बंद है। अगर हमें देखना है तो शाम को आना पड़ेगा। तो ये मेरे पीछे है, ढोलक रखा हुआ है। ढोलक सुनने का मन है, लेकिन भाई साहब अभी अपनी सेटिंग के साथ मस्त हैं। चलिए कोई ना, नेक्स्ट टाइम।